बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज दादा गुरु महाराज जी को आज के शुभ दिन की हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान हृदय सम्राट सबकी आँखों के तारे जिनका आज शुभ राज तिलक है 10 जून, इस शुभ दिन की लाखों लाख बधाई देते हैं अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में और आभार व्यक्त करते हैं एक माला के माध्यम से कि सतगुरुदेव भगवान जी की बहुत असीम अपार कृपा बरस रही है, ऐसी ही बरसती रहे। पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने जो उपकार हम सब पर किए हैं, हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हमें नाम से जोड़ा है, सत्य मार्ग दर्शाया है भक्ति का। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं उनका। आओ मिलकर करें, उनका शुक्राना करें। सबसे पहले राम राम एक शुक्राना, राम राम दो शुक्राना, राम राम तीन शुक्राना, राम राम चार शुक्राना, राम राम पाँच शुक्राना, राम राम छः शुक्राना, राम राम सात शुक्राना, राम राम आठ शुक्राना, राम राम नौ शुक्राना, राम राम 10 शुक्राना, राम राम 11 शुक्राना, राम राम 12 शुक्राना, राम राम 13 शुक्राना, राम राम 14 शुक्राना, राम राम 15 शुक्राना, राम राम 16 शुक्राना, राम राम 17 शुक्राना, राम राम 18 शुक्राना, राम राम 19 शुक्राना, राम राम 20 शुक्राना, राम राम 21 शुक्राना। मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना। अब हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में नमन करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं। तो आइए सब मिलकर बड़े प्यार से नमन करें और शुभ आशीष लें। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और अपने सन्मुख विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे सुंदर दर्शन दीदार का रसपान करते हुए और कानों से उनके वचनों का रसपान करते हुए और अपने श्वासों से शब्द का जाप करते हुए उनकी प्रसन्नता को ग्रहण करेंगे। आज चिल्ले का 5वां दिन है, जो दूसरा चिल्ला शुरू हो गया है उसका आज 5वां दिन है। तो आगे का प्रसंग जो है उसका रसपान करती हूँ। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने
अगले दिन रामनगर आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ से लौटते हुए एक स्थान पर कार रुकवाकर महात्मा परम योगानंद जी से पूछा कि यहाँ शांति स्वरूप का फार्म कहाँ है। तो उस समय उनका बड़ा बेटा तथा एक अन्य भगत मोटरसाइकिलों पर सवार होकर श्री कार के साथ आ रहे थे। महात्मा जी ने संकेत कर बताया कि यह उनका लड़का है। श्री प्रभु जी ने उससे फरमाया कि घर जाकर अपने माता पिता से कहो कि हम आ रहे हैं। क्या फरमाया कि अपने माता पिता जी से कहो कि हम आ रहे हैं। दूसरे भगत जी को रास्ता दिखाने के लिए साथ लिया। अब घर पहुंचकर लड़के ने श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना दी तो भक्त्यानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौज से उनके घर कृपा फरमा रहे हैं। उसने जल्दी से नई चादरें निकालकर बिस्तर पर बिछाई। थोड़ी देर में श्री प्रभु जी ने कृपा फरमाई। प्रथम श्री मंदिर में जाकर माथा टेका और पुनः उनके सब कमरों में चरण स्पर्श करते हुए फरमाया, संसारिक धन संपदा एवं जायदाद को पाकर इसमें अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। इसे प्रभु का धाम समझकर इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना। देखो बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं आज श्री गुरु महाराज जी के कि अपने घर को घर नहीं समझना और इसमें जो भी सुविधा के लिए उस परमात्मा ने चीज़ें दी हैं उनमें दिल नहीं फंसाना, आसक्ति नहीं उनमें रखनी है। अपने घर को क्या समझना है कि ये प्रभु का धाम है। और आज से ये वचन नोट कर लीजिए, हम सभी अपने घर को घर नहीं समझेंगे क्योंकि जैसे जैसे वचन आ रहे हैं वैसे वैसे अगर उन पर हम मनन करेंगे प्रेमियों, तभी हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता को हासिल कर पाएंगे। ये नहीं एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया। जब तक उस पर अमली कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमें उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। सुनने का आनंद और है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं, उन वचनों को अपने अमली जीवन में लेकर आते हैं तो उसका जो आनंद मिलता है वो चिरस्थायी होता है। 1 मिनट के लिए सुन लिया, आनंद आ गया, हाँ जी बहुत सुंदर वचन फरमाए, बस उसके बाद हो गया। तो क्या उसके बाद फिर क्या अवस्था होती है जीव की, ठीक है। लेकिन इनको हमने पकड़ लेना है। सब अपनी कॉपी पर नोट करें। आज के जो वचन हैं कि सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया है कि अपने घर को घर नहीं समझना, प्रभु का धाम समझकर, ठीक है, इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना है कि ये प्रभु का धाम है। और जब हम ऐसे वचनों को पकड़कर उन पर अमल करेंगे ना तो कोई भी हमारे जो परिस्थितियां हैं हमारे प्रतिकूल नहीं होंगी, अनुकूल ही होंगी। क्योंकि प्रभु के धाम में अगर कोई भी रहता है तो उसको दुख कष्ट क्लेश पीड़ा चिंता नहीं सताती है। उस धाम के अंदर रहते हुए हमेशा प्रभु की याद बनी रहती है। तो कितने सुंदर वचन आए हैं। आज जो भी प्रेमी जिन जिन परिस्थितियों से भी जूझ रहे हैं, या कोई भी नारायण परिस्थिति उनकी बनी हुई है, तो वो आज से अपने घर को क्या समझेंगे कि हम प्रभु के धाम में रह रहे हैं और उनके धाम में रहकर ही ये सब जो कार्य है घर का नहीं, ये सेवा कार्य कर रहे हैं उनका हम। तो देखो हमें कितनी कृपा मिलती है। आधी परेशानियां तो यहीं पर ही दूर हो जाती हैं बिना कुछ किए, केवल मनन करने से। आप परिवार वालों ने श्री प्रभु जी की अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे सभी जने। तो आज किस तरह भगवान ने अपना असीम स्नेह बरसाते हुए कितना सुंदर व दिव्य नज़ारा दर्शाया है। देखो वचन तो उनको फरमाए, लेकिन
जब ये वचन सबके पास पहुंचते हैं, जो कोई भी इनका रसपान करता है, तो समझो वो वचन हमारे लिए ही होते हैं। एक वचन जो होता है प्रभु का, वो संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण त्रैलोकी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। क्योंकि प्रभु किसी एक के लिए नहीं आते हैं, जन कल्याण के लिए ही आते हैं। तो मुखमंडल का अलौकिक तेज, चुंबकीय आकर्षण और वाणी हृदय की गहराइयों में आनंद की लहरें तरंगित कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए पलंग पर विराजमान हो गए। तो भगत जी ने 2 दिन पहले ही नया गुड़ बनवाया था। देखो, आज वैसे भी राज तिलक है और प्रभु के आगमन का ही ये सुंदर प्रसंग आ रहा है। समझो सबके घरों में आज हमारे घर में पलंग पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, ऐसा विजुलाइज कर लीजिए। तो उन्होंने नया नया गुड़ बनवाया था। तो महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को घोला। महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से, यानी अपने ही कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को घोला और स्वयं भोग लगाया तथा गिलासों में डालकर सबको प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह अमृत है, इसको पी लो। सचमुच ही उस अमृत का पान कर सबने अपूर्व आनंद की प्राप्ति की। जब हम श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं अपने घर में भी, तो वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। जब उन्होंने अपने कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को घोला और स्वयं भोग लगाया पहले, फिर सबको दिया और साथ में फरमाया कि ये अमृत है। जब हम भोग लगाते तो हर वस्तु क्या बन जाती है? अमृत बन जाती है। ठीक है। और अब क्या कहेंगे भोग लगाकर? जब सबको भोज सर्व करेंगे तो क्या कहेंगे? ये अमृत है, इसका रसपान कीजिए। तो श्री प्रभु जी ने भगत जी के हृदय में हो रही उथल पुथल को जानते हुए फरमाया, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी होते हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कितने दयालु हैं। तो भगत जी ने विनय की कि मैं जानना चाहता हूँ कि गुरु धारण करने का क्या महत्व है। श्री वचन हुए, जिस तरह बच्चे को विदित नहीं होता कि स्कूल जाने का क्या अर्थ है, परंतु जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको उसका महत्व समझ में आता है। तो इसी प्रकार जब सतगुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करके जीव अंतर की मंजिलें तय करता है, तब उसे गुरु दीक्षा का अर्थ और विशेषता समझ में आती है। हम जितने भी वचनों का रसपान कर रहे हैं, उसमें महाप्रभु के जो मेन वचन आ रहे हैं वो यही हैं कि नाम का जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम से जुड़ो। अब श्री वचन सुनकर भगत जी के मन का आवरण दूर हो गया, तो वे संतुष्ट हो गए तथा नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। देखो, नाम दीक्षा भी ले ली, कितने दयालु हैं। घर जाकर किस प्रकार अपनी रूहों का कल्याण कर रहे, तार रहे हैं रूहों को खुद। वो कितने सौभाग्यशाली जीव होंगे जिन्होंने अकेले में ही नामदान लिया। सोचो जरा, कितनी कृपा हुई है उनके ऊपर। अब इन्होंने अपने फॉर्म में से, जो फार्म हाउस था, उसमें से कुछ स्थान पार्क बनाने के लिए समर्पित किया, जिसका नाम श्री मौज से आदर्श कुंज रखा गया। तो इस प्रकार 3-4 दिन तक वहाँ की संगत को पावन श्री दर्शन और वचनों की गंगा मंजन करवाकर 2 मार्च सायं समय आपने काशीपुर आश्रम के भाग्य जगाए। सब गुरुमुखों ने मिलकर प्रभु मिलन के मधुर भजन गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया और आपने फरमाया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कथन करते हैं, शुगल साइक गोहरे नायाब जिसको मिल गया,
बेकरारी ना तलब से उसका छुटकारा हुआ। मालिक के नाम सुमरन में दिल लग जाने से बेकरारी व बेचैनी ख़त्म हो जाती, तो उसे राहत व सच्चा राम मिल जाता है। फिर वह दुनिया की ख्वाहिश नहीं करता। उसके दिल में मालिक की याद बस जाती है, जो उसे सच्चा सुख प्रदान करती है। इस सच्ची खुशी और सुख के ग्राहक व तलबगार कौन हैं? वे आप जैसे गुरुमुख हैं, जो सच्ची खुशी के हकदार हैं। ऐसा सुनहरी सुअवसर हर एक को नसीब नहीं होता। विरली भाग्यशाली रूहों को यह भाग्यशाली अवसर मिलता है। वे चित्त को हर तरफ से हटाकर नाम व सेवा में लगाते हैं। सब गुरुमुखों का यह धर्म हो जाता है कि ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है उसकी कदर करनी है। पता नहीं फिर ऐसा अवसर हाथ में आए या ना आए। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, श्वासों का भी कोई भरोसा नहीं है। वक़्त को गफलत में नहीं गंवाना, समय की कदर करनी है ताकि गुरुमुख का लक्ष्य पूरा हो जाए। इस जीवन में ही इंसान सुख रूप हो जाए, आगे दुख रूप का अंदेशा ही ना रहे। तो इसलिए हर श्वास में सिमरन करना है, हमारा कोई भी श्वास खाली ना जाने पाए। ठीक है, कई बार भूल जाते हैं नाम जपते जपते, जब याद आए तभी पकड़ लो, जब याद आए तभी पकड़ लो नाम को। यानी कोई भी श्वास पूरे दिन में जो है शब्द के बिना ना हमारा निकले। जो श्वास शब्द के बिना निकलेगा समझो वो खाली गया, उसका कोई मोल नहीं मिला हमें। और जो श्वास हमारा शब्द के साथ जाएगा वो हमारे लिए बहुमूल्य है। काशीपुर के भक्तों को श्री दर्शनों की अनमोल निधि बख्श कर आप अगले दिन प्रातः रुद्रपुर, मुरादाबाद, बसोली, एटा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद आदि शहरों में होते हुए 5 मार्च दोपहर को प्रेम बाग पधारे और सायं समय श्री संतनगर कृपा फरमाई। अब करुणागार प्रेमावतार श्री सतगुरु दातार जी ने सन 1994 में श्री अनंतपुर में वैसाखी पर्व मनाकर निजी सेवादारों को फरमाया कि काशीपुर का वातावरण हमें बहुत सुहावना लगता है। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम की तारें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनके प्रेम के फलस्वरूप अन्य कई स्थानों पर भी प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। अतः आपने 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने चंदेरी आश्रम को कृतार्थ कर ललितपुर कृपा फरमाई। वहाँ से रात्रि को मालवा एक्सप्रेस के द्वारा आगरा पधारे। यहाँ भगत महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से चार्टर्ड प्लान की व्यवस्था की हुई थी। तो यह पहला चार्टर्ड प्लान अर्चना एयरवेज था जिस पर श्री प्रभु जी विराजमान हुए। आप निजी सेवादारों के संग प्लेन में विराजमान होकर देहरादून पहुँचे। देहरादून से आपने हरिद्वार में कृपा की, वहाँ से रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुँचे। पुनः ट्रेन के द्वारा मुरादाबाद स्टेशन पर पधारे। स्टेशन से ही कार द्वारा आपने 4 मई को काशीपुर कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमी जनों के हृदय में खुशियों का सागर लहराने लगा। नयन जिस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सुखद एवं सुहानी घड़ियाँ अति शीघ्र ही प्राप्त होंगी, यह सोचकर उनके अंतर मन में दिव्य उल्लास भर गया। प्रकृति भी श्री प्रभु जी के स्वागत में जुट गई। अब महाप्रभु जी के आने की खुशखबरी पाकर मई मास का अंगारे बरसाता हुआ मौसम अति सुहावना बन गया। गर्म हवाओं के स्थान पर शीतल शीतल समीर चलने लगी, यानी पवन चलने लगी। सब एक दूसरे को प्रभु आगमन की बधाइयाँ देने लगे और इस सुखद वातावरण को पाकर उनके हर्ष की सीमा न थी।
सभी प्रेमी जन मतवाले हुए। त्रैलोकीनाथ श्री परमहंस दयाल जी के स्वागत हेतु जोर शोर से तैयारियां करने लगे। मधुर मधुर हारन बजाती हुई श्री प्रभु जी के संग ठिलाती हुई श्री कार यहाँ पर पहुँचेगी। इसी धुन में सबके दिल और कान बाहर से आते हुए समाचार की ओर केंद्रित थे। तभी एक भगत दौड़ता हुआ आश्रम पर आया और यह खुशखबरी सुनाई कि श्री प्रभु जी सेवकों के संग आश्रम के पास में बने चौराहे पर पहुंच गए हैं। और उसी समय बैंड बाजे बजने लगे, सब नाचने और गाने लगे। जिस ओर देखो जयकारों का शोर था। आसमान से भी मानो खुशी के जयकारों की ध्वनि ज्योति पुष्प बरसाती हुई जमीन पर आ रही थी। महाराजा धीराज हृदय सम्राट श्री प्रभु जी की कार धीरे धीरे चलती हुई आश्रम के द्वार तक आ पहुंची। इधर मुखिया प्रबंधक जन द्वार पर खड़े होकर शगुन मना रहे थे और उधर से भगत जन ऊंचे स्वर में गा रहे थे। आ गए हैं भगवान मेरे, आ गए हैं, आ गए भगवान मेरे, आ गए। जन्म जन्मों की प्यास बुझाने वाले आ गए। बधाइयों की गुंजार, जयकारों की झंकार से पूरा आसमान गूंज उठा। संगतों ने पुष्प वृष्टि की और श्री प्रभु जी ने आश्रम में पदार्पण किया। सर्वप्रथम श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री मंदिर में जाकर माथा टेका। ऐसा लगता था मानो मंदिर की साज सज्जा से में सारा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रसाद बांटा गया। श्री मौज में आकर श्री प्रभु जी ने माइक हाथ में ले लिया। प्रसन्नता भी उमड़ घुमड़ कर मानो श्री मुख से अमृत की लहरें बन तरंगित हो रही थी। श्री वचन हुए कि आज हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम अपने घर आए हैं। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के आकर्षण ने हमें यहाँ पहुँचने के लिए विवश किया है। अर्थात ऐसे लगता है जैसे प्रेम का सागर ही लहराता इतराता हुआ यहाँ पहुँचा है। यही प्रेम ही प्रभु को पाने और रिझाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी तरह ही अगर सबके हार्दिक प्रेम की तारें हमसे जुड़ी रहेंगी और हमें ना भुलाओगे तो हर घड़ी हर पल हमें अपने अंग संग पाओगे। कितने सुंदर वचन है कि प्रभु को एक पल भी अगर जीव नहीं भुलाता है तो प्रभु उसके अंग संग रहते हैं। अब याद कैसे करना है हर पल? ये जो शब्द मिला है, जब हम इसका जाप करते हैं ना हर श्वास में, तो समझो सतगुरु हमारे अंग संग हैं। ऐसे हम उनको नहीं बुलाते, उनकी याद आती रहती है, क्योंकि नाम और नामी में तो कोई भेद नहीं है। तो इसलिए हर वक्त जब नाम जपेंगे तो प्रभु हमारे अंग संग ही रहेंगे, हम प्रभु को कभी नहीं भुलाएंगे। तो देखो सतगुरुदेव भगवान जी ने कितने प्यारे वचन फरमाए, अगर कभी नहीं हमें भुलाओगे तो हमें अपने अंग संग ही पाओगे, अगर नहीं भुलाओगे तो 6 मई के दिन आश्रम के शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम निर्धारित था। 6 मई को 5 मई को प्रातः महाप्रभु जी ने श्री मौज में फरमाया, भाई जी आज ही 11 बजे मुहूर्त कर दे। भाई जी ने करवत विनय की, स्वामी जी जैसी आपकी मौज। अब उसी समय ही शुभ मुहूर्त की खुशखबरी का समाचार सारी संगत एवं प्रेमी गुरुमुखों तक पहुंचाया गया। सभी मन में एक नया उल्लास लिए हुए आश्रम पर पहुंचने लगे। सब अपनी अपनी सेवा से जी जान में जुट गए। तो कुछ एक व्यक्तियों ने कहा कि सेवा का नज़ारा किसी ने देखना हो तो श्री अनंतपुर के आश्रम पर आकर देखें। यहाँ सेवक और सेवकों को केवल सेवा की रट लगी रहती है।
रात दिन एक करके ये सेवा में संलग्न होकर अपने संतों की प्रसन्नता को पाते हैं। प्रभु की कृपा भी इन पर अटूट बरसती है। और श्री सतगुरुदेव भगवान महाराज 11 बजे श्री सत्संग भवन में पहुंचकर शुभ मुहूर्त कर इस आश्रम का नाम दिव्य धाम फरमाया। श्री वचन हुए कि इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, यह गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भव सागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी। दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमिरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भाव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं प्रलोक संवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। अब महाप्रभु जी के सार भरे वचनों को श्रवण कर समस्त संगत निहाल हो गई और भगत जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करने के लिए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। इस प्रकार और भी अनेक आशीर्वाद प्रदान कर आपने सबकी झोलियां भर दी। अब उसी समय भगत रविंद्र प्रसाद जोशी जी ने विनय की, स्वामी जी आप इसी तरह यहाँ पर हर वर्ष कृपा फरमाएं। आपने फरमाया, भगत जी आप हर साल की बात कर रहे हैं, हम हर घड़ी हर पल यहाँ पर हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहे, हम सदा आपके पास हैं और आप हमारे पास हैं। बात किस चीज़ की है? याद करने की, केवल याद करने की प्रभु को। जब याद भूल जाती है तो विसर जाते हैं, जब याद नहीं भूलती तो पास रहते हैं, क्योंकि उनके वचन हैं। अब उन्हें फरमाया कि आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। तो इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा और सब खुशी से जयकारे बुलाने लगे। तो इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया और वहाँ से बुलंदशहर, लोधीपुर, खुर्जा और अलीगढ़ प्रेमबाग होते हुए श्री संतनगर कृपा फरमाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत व अगम नाता होता है, जिसे आम संसारी जीव नहीं समझ सकते। यह केवल गुरुमुख जन ही जानते हैं, जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं। मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करते हैं और उन्हें भक्ति धन से माला माल करते हैं। श्री अनंतपुर में काशीपुर के प्रेमियों ने सन 2007 में व्यास पूजा के पर्व पर विनय की कि प्रभु काशीपुर को अपने पावन दर्शनों से कृतार्थ करें। हर समय यही दिल में लगन लगी रहती है कि श्री प्रभु जी हमारी विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी हम भी तो प्रेमियों के दिल में बसते हैं। हमारा ध्यान भी सदैव गुरुमुख प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आतुर रहता है। आप चलकर तैयारी करो, हम शीघ्र ही आएंगे। उन गुरुमुख प्रेमियों के मन की साध पूर्ण हुई। उनके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारने लगा। वैसे तो पूरा वर्ष ही प्रेमी सितंबर का इंतज़ार करते हैं और श्री प्रभु जी का शुभ जन्म दिवस मनाने के लिए नई उत्साह नई स्फूर्ति से आश्रम में तैयारियां आरंभ कर दी जाती थी। तो इस बार तो काशीपुर के आश्रम में प्रेमी गुरुमुखों ने ज़ोर ज़ोर से और शोरों से, बड़ी ज़ोर शोरों से तैयारियां करनी शुरू कर दी। यह किसी को भी मालूम ही नहीं था कि प्रभु कृपा कब करेंगे। सब मस्ती में दिन रात सेवा में जुटे हुए थे। तो बाई जी भक्तों को प्रातःकाल से ही स्वयं निर्देश दे रहे थे और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रहे थे कि काशीपुर में प्रभु आगमन की खुशखबरी एक दूसरे के माध्यम से दूर दूर तक फैल गई। संगतें आश्रम पर आती केवल एक ही प्रश्न पूछती कि भगवान कब आ रहे हैं।
कोई प्रेमी यह कहता कि हमें श्री अनंतपुर से विदित हुआ है, तो कोई कहता कि हमारे महात्मा जी ने हमें बतलाया। बाई जी विस्मित होकर उन्हें यही कहते कि हमें तो मालूम नहीं श्री प्रभु जी कब आएंगे। ऐसा कहकर उन प्रेमी गुरुमुखों को जलपान करवाते। रामनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, पंजाब, जिसे जहाँ भी मालूम हुआ वह इसी सेवा के इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ प्रेमी आ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी सृष्टि ही सेवा में जुट गई हो। सबके दिल में एक ही धुन सवार थी कि हमारे करुणेश दया सिंधु भगवान अवश्य ही 20 सितंबर यहाँ मनाएंगे। शुभ जन्म दिवस के शुभ दिन प्रातः श्री प्रभु जी ने अपनी श्रीमोह से महात्मा शबद प्रेमानंद जी यानी प्रेमी महात्मा जी को फरमाया कि भाई भक्ति कृष्णानंद जी को फ़ोन के द्वारा आशीर्वाद देकर यह श्री आज्ञा दें कि वे इस आश्रम का छोटा मुहूर्त आज कर लें और इस आश्रम का नाम आदर्श धाम होगा। अब श्री आज्ञा शिरोधार्य कर बाई जी ने उपस्थित समस्त संगत को शुभ आशीर्वाद सुनाकर आश्रम का मुहूर्त कर दिया। इसके पश्चात कुछ बाहर से आई हुई संगत घरों में वापस जाने लगी और कईयों के मन में अभी भी यह दृढ़ निश्चय था कि श्री प्रभु जी अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगे। श्री अनंतपुर से 2 महात्मा जनों को यहाँ की सुव्यवस्था देखने के लिए भेजा गया। उन्होंने यहाँ का सारा प्रबंध देखा और कुछ आवश्यक निर्देश देकर वापस लौट आ गए। तो उनके निर्देशानुसार वहीं आश्रम के समीप ही जो था हेलीपैड बनाने का कार्य तीव्रता से आरंभ हो गया। भक्तजन पुनः सेवा में जुट गए। महात्मा जनों को यह भी निर्देश था कि श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि संगत को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी संगत पहुंच जाती है जब। तो 28 सितंबर को महात्मा भक्तों की एक पिकअप श्री अनंतपुर से यहाँ पहुँच गई। तो अन्य भाईजन एवं महात्मा जन भी यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते कोई तो कार से तो कोई बस के द्वारा यहाँ पहुँच गया। वायु वेग की तरह ना जाने दूर दूर तक यह खुशखबरी कैसे पहुँच गई। आदर्श धाम में पाँव रखने की जगह भी जो थी ना रही। देखो इतनी संगत पहुँच गई कि आदर्श धाम में पाँव रखने की भी जगह ना रही। तो जहाँ तक दृष्टि डालो हाल कमरा एवं सड़क तक संगतों से भरे हुए थे। आसमान में कोई भी विमान गुजरता हुआ दिखाई देता तो सबकी आंखें उत्सुकता से उस ओर देखने लगती कि हमारे श्री प्रभु जी के ही जो है श्री दर्शन अवश्य होंगे। यहाँ पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और सभी अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, आज बहुत ही सुंदर वचन आए हैं। देखो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति बन जाती है तो अपने घर को धाम समझ लेना प्रभु का और नाम जाप करते रहना। हम सबकी परिस्थितियाँ वो ठीक कर देंगे प्रभु। तो इन वचनों को हृदय में बसाना, हर पल नाम जपना।